सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं एक धुआंधार प्रैक्टिस के साथ। टॉपिक है आज का हमारा राष्ट्रपति, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट पेपर द्वारा। यहाँ ऑप्शन अपना सही हो जाता है बी, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका हमें कोड देखना है, तो यहाँ ऑप्शन हमारे सही होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। दूसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी भाग लेते हैं इसमें। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस हिसाब से कोड अपना सही हो जाता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा ये और देख लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो यहाँ अपना ऑप्शन सही हो जाता है बी, पढ़ा लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं रखता है? ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो इसमें ऑप्शन अपना सही है अनुच्छेद 57। जो पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंदर लिया गया है? ये अनुच्छेद 57 में। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन इसमें लिए हैं और सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे ये। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत की सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ पर सी, भारत की सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना 7, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? लोकसभा स्पीकर को करते हैं, या उपराष्ट्रपति को करते हैं, या प्रधानमंत्री को करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाता है बी, जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं केवल संसद के द्वारा। ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपना 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो महाभियोग किस अनुच्छेद में लिया गया है? किस अनुच्छेद से लिया गया है? ये अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इसका भी ऑप्शन से होता अपना महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा।
तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग अपना सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन? क्या क्वेश्चन, महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? जी हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना सही आता है बी 14 दिन, मतलब 14 दिन पहले जो है उनको बताना होगा राष्ट्रपति को कि उन पर महाभियोग लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिग्रहण का भाग नहीं है? ठीक है, मतलब निर्वाचन उसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हिस्सा लेते हैं बट महाभियोग में भाग नहीं लेते वो। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं वो? लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधान परिषदें या फिर राज्य की विधानसभाएं? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाता है सी, राज्य की विधान परिषदें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने में भाग नहीं लेते हैं ये। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या फिर विधायी प्रक्रिया? तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 15। तो इस क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? तो ऑप्शन हो जाता है सही यहाँ पर आपका बी। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर क्या है फिल करना कंपलसरी है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? मतलब किसी वजह से अगर राष्ट्रपति साहब ने इस्तीफा दे दिया या फिर कारणवश उनकी मृत्यु हो गई या उनको मतलब हटा दिया वहाँ से, तो उस उनके स्थान को जो है कौन ग्रहण करेगा या कौन कार्यभार संभालेगा? तो उस जगह जो है उपराष्ट्रपति जी जो है अपना पद संभालते हैं, राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाल लेते हैं, वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं आपके राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किसकी अनुशंसा पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है यहाँ पर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है उसको भी बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही बात। संसद 3 पदों को लेकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। अच्छा, देखते हैं वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें अपना गलत हो गया? बी। चर्चा में भाग नहीं लेते हैं बल्कि सदनों की
संयुक्त बैठक को वो संबोधित करते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं चर्चा में। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। और करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी। अनुच्छेद 111 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति जो है उनकी स्वीकृति के बिना जो है कोई भी बिल पारित नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 में प्रावधान है कि वह जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, जैसा कि बताया अनुच्छेद 123 में। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इन्हें जो है साबित कदाचार के आधार पर अब उनके पद से हटाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। क्षमादान की शक्ति कैसी होती है? न्यायिक शक्ति होती है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कार्बोसियर द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा, तरुण दत्त द्वारा। तो इन राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। भाई आपातकाल तो लागू कर सकते हैं ये किसी भी उसमें, और रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर को भी यही नियुक्ति देते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करते हैं। अधिकार क्या नहीं है इनका? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, जो किसको दिया गया है? राज्यपाल को। तो ऑप्शन करेक्ट हो अपना यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की? अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अब 28, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय के लिए रखते हैं इसको? 6 सप्ताह के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या सी हुआ इसमें? बी। करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143, 143। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, या उपरोक्त सही? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मतलब ऑप्शन सही हो गया अपना उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है अपना 31। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय मंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख हुआ अपना ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है 35 ईयर, 35 वर्ष आयु पूरी की उन्होंने, वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का? तो किसके हैं ये? संसद के। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के एक संसद बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री के, संसद के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक बने रहेंगे? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक। करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ पर ए, क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है राज्यसभा में, जो किस किस क्षेत्र से लिए आते हैं? साहित्य, कला, सही है, इनसे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर है 36 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं 5 वर्ष के लिए, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान जांच आयोग या टैरिफ आयोग? तो केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए गठन करते हैं वित्त आयोग का, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो आकस्मिकता निधि के संरक्षक हैं राष्ट्रपति, करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति, ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर बी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? तो यहाँ भी आंसर अपना सी होता है राष्ट्रपति। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मतलब इस क्लास में लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें, सही है। नेक्स्ट है इसके बाद 42, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? एक मिनट,
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ये थे हमारे एन संजीव रेड्डी, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 361? तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है हमारा अनुच्छेद 352 में। करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। किस वर्ष में भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1962, 1965, 1971, 1975? तो आंतरिक अव्यवस्थाओं के आधार पे जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो था 1975 में। 1962 में लगाया गया था ये, जब भारत और किसका युद्ध हुआ था? चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में लगा था भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो गया था, तब लगाया था ये राष्ट्रीय आपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? अनुच्छेद 356। ठीक है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से या फ्रांस से? तो महाभियोग की विधि ली गई है यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। इनकी सेवानिवृत्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। सही, कोई इनकी सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है, लेकिन 35 वर्ष आयु पूरी क्या हो वो वही राष्ट्रपति बन सकता है। उससे कम एज में राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है कोई भी व्यक्ति। अच्छा, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 360 में हुआ वित्तीय आपात, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या फिर कोई अधिकतम होती नहीं है। इसकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, कितने भी मतलब टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आगे भी इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रहेगी। और चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें हमारी ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।